क्यूरिंग में जो है ना बहुत गलतियां करते हैं। क्यूरिंग में तकरीबन कुछ लोगों का आधा आधा सीड भी जो है ज़ाया हो जाता है, खराब हो जाता है। वो उनकी अपनी गलतियों की वजह से। तो आप क्या रिकमेंड करते हैं कि फसल की जो निशानी क्या है इसकी मेच्योर होने की? भाई बाकी ये बताएं कि जो हार्वेस्टिंग का टाइम अभी करीब आ रहा है जी, कोई तकरीबन 20-25 दिन रह गए हैं, जी, तो आप क्या रिकमेंड करते हैं कि फसल की जो निशानी क्या है इसकी मेच्योर होने की? जी। अच्छा, इसमें ये है कि नॉर्मली लहसुन के बारे में ये कहा जाता है कि जब ये ऊपर से अपने पत्ते खुश्क करना शुरू करे तो आप समझ जाएं कि ये हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। अच्छा, ये निशानी होती ज़रूर है, लेकिन पिछले साल से सिनेरियो थोड़ा सा मुख्तलिफ हुआ है। वो ये है कि पिछले साल हीट वेव की वजह से भी कुछ गलाव का मसला आया था। इस मसले में भी सिम्टम ये होते हैं कि पत्ते सूखना शुरू हो जाते हैं। तो अभी जो आजकल गलाव आया है उसमें भी फसल में पीलापन नज़र आना शुरू हो गया है। इस तरह की सूरत हाल में आपके लिए ये जज करना मुश्किल है कि ये अब जो पीली हो रही है ये पक गई है या नहीं पक गई। तजर्बाकार बंदों को तो पता होता है, लेकिन जो नए लोग हैं वो इतनी आसानी से जज नहीं कर पाएंगे। जी, तो ये सिर्फ इस निशानी पर नहीं रहना कि पत्ते अगर खुश्क होना शुरू हो गए हैं तो इसका मतलब है कि फसल आपकी रेडी हो गई है। आपको जब लगे, पहली बात, मई से पहले इसको हार्वेस्ट मत करें। अभी ये अप्रैल का पूरा महीना लेगी क्रॉप, और इसके बाद मई में जब आपको लगे कि आपकी फसल ऊपर से पत्ते सुखाना शुरू हो गई है और ये फसल अब तैयारी के करीब है, तो रैंडमली 2-4 जगह से आपने हार्वेस्टिंग करके बल्ब निकाल के उसकी तसल्ली करनी है कि उसका छिलका मुकम्मल पक गया है, परतें बन गई हैं सारी, अंदर तहें बन गई हैं, बीज बना हुआ है सारा, तुरियां बन गई हैं। जब ये तसल्ली हो जाए फिर आप देखें कि अगर अब ये फसल पत्ते आपके खुश्क करना शुरू हो गई है, दिन ब दिन पत्ते इसके ऊपर से नोकें सूखना शुरू हो गई हैं, तो इसका मतलब है कि फसल अब आपकी मैच्योरिटी पे आई है। अच्छा, इसका मतलब कि आप कह रहे हैं कि नीचे से एक आधा बल्ब जो निकाल के आप देख लें तो फिर आपको मुकम्मल आइडिया हो जाएगा कि ये फसल आपकी मैच्योर है या नहीं है। बिल्कुल, पत्ते सूखने पर सिर्फ रिलाई नहीं करना। पत्ते सूख रहे होंगे वो एक सिग्नल जरूर आएगा कि फसल मैच्योर हो रही है, लेकिन हार्वेस्टिंग से पहले बल्ब को जरूर एग्जामिन करना है निकाल के। रैंडमली 2-4 जगह से ना कोई 2-4 बल्ब हार्वेस्ट करके उनको एग्जामिन करें। अच्छा, फिर हार्वेस्टिंग शुरू करें। बहुत मेहरबानी। अच्छा फुरकान भाई, बाकी ये बताएं कि काफ़ी सारे लोग पिछले सालों में देखा गया है कि लोग फसल उठा के ले जाते हैं, तो क्यूरिंग में जो है ना बहुत गलतियां करते हैं। तो क्यूरिंग में तकरीबन कुछ लोगों का आधा आधा सीड भी जो है ज़ाया हो जाता है, खराब हो जाता है। वो उनकी अपनी गलतियों की वजह से। आप क्या उनको सजेस्ट करते हैं कि जो है ना ये गलतियां ना करे तो आपका सीड जो है ना वो? जी, सबसे पहले हार्वेस्टिंग की बात करते हैं। हार्वेस्टिंग अगर आपने वक्त से पहले की, जैसा कि मैंने अभी बताया कि हार्वेस्टिंग में आपने ये तसल्ली करनी है कि फसल अच्छी तरह तैयार हो चुकी है, कच्ची तो नहीं रह गई। अगर कच्ची फसल आप हार्वेस्ट करते हैं तो आपका बीज खराब होगा क्यूरिंग में। अगर आप उसको खेत में पकाएंगे और फिर हार्वेस्ट करेंगे फिर बीज खराब नहीं होगा। दूसरा, इसको हार्वेस्ट करके 1 हफ्ते की ओपन एयर क्यूरिंग आपने देनी है छाँव में। उसके लिए होता ये है कि अब जाहिर है कि दरख्तों की छाँव तो इतनी आप नहीं बना सकते, तो टेंट लगाया जाता है। टेंट के नीचे हम हार्वेस्टिंग के बाद फसल को कतारों की शक्ल में लिटा देते हैं। अकेला अकेला करके ज्यादा बेहतर है कि यहाँ अगर जगह कम भी हो तो? जी नहीं, अकेला अकेला करके नहीं हम उसको करते हैं। वो तकरीबन आप यूँ समझ लें जमीन से कोई इतनी 6 इंच 8 इंच ऊंची तय होती है। ठीक है, यानी कि 2-3 बल्ब ऊपर नीचे होते हैं। तो वो उसमें हम ऐसे कतारों की शक्ल में लिटा देते हैं। बल्ब का मुंह बाहर की तरफ होता है, पत्तों का मुंह ऐसे अंदर की तरफ होता है। उसमें अब बल्ब का मुंह ऐसे दोनों तरफ बाहर की तरफ होता है, दोनों साइडों से जड़ें नंगी होती हैं, उनको हवा लग रही होती है। 3 दिन हम उसको इस तरह रखते हैं। 3 दिन में उसकी साइडों की जड़ें खुश्क हो जाती हैं। उसके बाद फिर हम उसके बंचेस बांधते हैं, गुटियां बांध लेते हैं। गुटियां बांध के उसी टेंट के नीचे वो सीधी खड़ी कर देते हैं जमीन पे। अब पत्ते ऊपर की तरफ आ जाते हैं उसके। अब पत्तों को हवा लगती है, पत्ते भी खुश्क होने की तरफ आते हैं, यानी कि उनमें इनिशियली जो ज़्यादा नमी होती है वो थोड़ी सी ड्रेन हो जाती है, तो एकदम खराबी का चांस नहीं बनता फसल का। फिर 4 से 5 दिन हम उसको फिर इस तरह से पत्तों को खुश्क करते हैं। टोटल कोई 8-9 दिन हम लोग टेंट के नीचे इसको क्यूरिंग देते हैं। फिर उसके बाद आप इसे स्टोर में ले जाके हैंग कर दें, फिर ये नहीं खराब होगा। अच्छा फुरकान भाई, आपके कहने का मतलब ये है कि जो कुछ लोग गलती इस तरह करते हैं कि इधर हार्वेस्ट किया और इसी तरह उठा के गुटले बना के तो टांग दिया जाके। हाँ जी, तो उससे क्या नुकसान होते हैं? हाँ जी, उसमें होता ये है कि पत्तों के अंदर नमी उस वक्त ज्यादा होती है। आपने फ्रेश हार्वेस्ट किया है, पत्ता नरम होता है बिल्कुल, उसके अंदर नमी है और जड़ें भी उस वक्त नम है। ठीक है, जड़ें भी आप देखेंगे फूली भी होती हैं, वो सुकड़ी भी नहीं होती उस टाइम पे, क्योंकि अंदर उनके पानी होता है। तो वो जब आप गीला इस तरह का माल गुटियां बांध के फौरन स्टोर में हैंग करते हैं तो नमी ने उड़ना ही उड़ना है, निकलना ही निकलना है। वो जड़ें खुश्क होना शुरू होती हैं, पत्ते, उसमें से जो नमी निकलती है वो हवा में शामिल होती है आपके स्टोर के एनवायरनमेंट में। जाहिर है वहाँ पे हवा का तनासुब, नमी का तनासुब हवा में बढ़ जाता है, तो उससे फिर ताज़ी फूंक होती है, ताज़े पत्ते होते हैं, वो नरम पड़ते हैं और उनमें फिर गलाव आना शुरू होता है। जब आप ओपन एयर 5-7 दिन की क्यूरिंग देते हैं तो जो इनिशियल उसके अंदर मॉइस्चर था ना,
वो तो तेजी से उड़ना होता है, वो तेजी से उड़ता है। जड़ें भी आपने सुखा ली, पत्ते भी कुछ खुश कर लिए, अब वो स्टोर में जाएगा तो उसके अंदर नमी इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो आपकी फसल ख़राब हो, फिर वो जितनी देर मर्जी लटकी रहे वो ख़राब नहीं होती। अच्छा, इसका दोस्तों ये फुरकान भाई का कहने का मतलब ये है कि 8 से 9 दिन आप ओपन एयर में इसको जो है ना आप सीड को क्योर करें, छाँव में जी। तो उसके बाद जब इसकी टोटल मॉइस्चर जो है वो ज़ाया हो जाए तो उसके बाद आप इसको स्टोर में लेके जाए। जी, इतना हो जाए कि जो इसके स्टेम है ना, इसका तना है, वो आपको लगे कि थोड़ा सा जो वो ढीला पड़ा है, ठीक है ना, वो बिल्कुल अब शुरू में तो बिल्कुल फ्रेश होता है, तो उसकी कुछ नमी 1 हफ्ते के अंदर ये बेहतरीन हो जाता है। उसके बाद इस काबिल हो जाता है कि आप आसानी इसको स्टोर में ले जा सकते हैं। डायरेक्ट धूप में नहीं रखना, अगर आप बल्ब को डायरेक्ट धूप लगवाएंगे तो कुछ देर वो धूप में पड़ा रहेगा तो उसका कलर ब्लू हो जाएगा, वो नीला होना शुरू हो जाएगा बल्ब, और वो खराबी की तरफ जाएगा। तो इसलिए बेहतर ये है कि उसको छाँव में ही रखें। ठीक है, बहुत शुक्रिया फुरकान भाई। जी, थैंक यू।